PCTI NIOS प्रोसेस डॉक्यूमेंट में आपका स्वागत है। आपने इस प्रेजेंटेशन के पहले भी प्रेजेंटेशन देखी थी जिसमें हमने आपको एग्रीमेंट साइन करने के प्रोसेस बताए थे। इस प्रेजेंटेशन में हम आपको संक्षिप्त में ये टोटल प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे। आइए चलते हैं इस प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड में। इस प्रोसेस डॉक्यूमेंट के 5 स्टेप हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। प्रत्येक स्टेप के अंदर हम क्या क्या करेंगे और क्या इसकी आउटकम रहेगी, गोल रहेगी, कौन से फॉर्मेट्स को हम यूज करेंगे, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, इनकी जानकारी अब हम लेते हैं। आइए स्टेप 1 की शुरुआत करते हैं। स्टेप 1 में आपको एक फैसिलिटेशन सेंटर बनने के लिए क्या करना होगा इसकी जानकारी लेंगे। स्टेप 2 में हम आपको प्रोसेस की जानकारी देंगे। स्टेप 3 के अंदर आपका प्रथम स्टेप क्या होगा, जब आप सेंटर अप्रूव्ड हो जाते हैं आपका पहला काम क्या होगा उसकी जानकारी लेंगे। स्टेप 4 में आपका क्या रोल होगा इसकी जानकारी लेंगे। और स्टेप 5 में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रिपोर्टिंग फॉलोअप की चीजें के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1 की जानकारी लेते हैं कि फैसिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली चीज, फैसिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए PCTI एजुकेशन सोसाइटी एग्रीमेंट की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी हर एक फैसिलिटेशन सेंटर के पास मेल करेगी और मेल करने के बाद एसोसिएट्स उस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, स्टैंप करेंगे और स्टैंप करने के बाद आप हमें वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मेल करेंगे और कुरियर करके हमारे पास भेजेंगे। जैसे ही हमें ये एग्रीमेंट की कॉपी प्राप्त होगी हम आपके एक्टिवेशन के प्रोसेस की शुरुआत करेंगे। और इस प्रोसेस में जो फॉर्म यूज होंगे वो होंगे एग्रीमेंट, जिसका नाम दिया गया है FC_एग्रीमेंट PDF फाइल होगी। और इस प्रोसेस का आउटकम होगा आपका कोड एक्टिवेट हो जाएगा, आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी। जैसे ही आपको लॉगिन आईडी मिल जाती है आपका स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 2 के अंदर आप उस लॉगिन आईडी से आप PCTI एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और आप लॉगिन जोन के अंदर काफी डॉक्यूमेंट्स लोड किए होंगे। वह प्रत्येक डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे उसमें प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका एग्रीमेंट की कॉपी होगी, आपकी फी शेयरिंग पैटर्न होगा, आपके बैनर के फॉर्मेट दिए जाएंगे, आपके स्टैम्प के फॉर्मेट दिए जाएंगे और PCTI एजुकेशन सोसाइटी के अकाउंट्स डिटेल की जानकारी दी जाएगी। इस स्टेप का मकसद या गोल है आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आइए स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जैसे हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फैसिलिटेशन सेंटर। जैसे ही आपके पास कोड मिल जाता है आप 2500 रुपीज यानी कि 2500 रुपए PCTI एजुकेशन सोसाइटी के अकाउंट में जमा कर देते हैं। जैसे ही आप पैसे जमा करते हैं आप हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम उस इंटीमेशन के बाद आपको 100 कंट्रोल नंबर इश्यू करेंगे और ये 100 कंट्रोल नंबर प्रत्येक फैसिलिटेशन सेंटर को दिया जाएगा जिन फैसिलिटेशन सेंटर ने पैसे PCTI एजुकेशन सोसाइटी के अकाउंट में जमा कर दिए हैं। 2500 रुपए से आपको 100 कंट्रोल नंबर इशू किए जाएंगे और ये कंट्रोल नंबर होंगे आपके एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए और एग्जाम फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए। इसके अंदर डॉक्यूमेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसमें सिर्फ आप एक ईमेल पर आप रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमने अकाउंट में पैसे जमा कर दिया है, कृपया हमें आप कंट्रोल नंबर इश्यू कीजिए। जैसे ही आप ईमेल डालते हैं अकाउंट जमा करने के बाद हम अकाउंट्स में चेक करते हैं और हम आपको 100 कंट्रोल नंबर यहां से डिस्पैच करते हैं जो आपके फॉर्म के ऊपर होंगे। और इस प्रोसेस का गोल या आउटकम या मकसद है आपको कंट्रोल नंबर इश्यू करना। जैसे ही कंट्रोल नंबर मिल जाते हैं आप स्टूडेंट को सारी फैसिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू सारी फैसिलिटी देना शुरू कर देते हैं जो स्टेप 4 में आती है, जिसे हम कहते हैं आप हर एक फॉर्म के ऊपर अपना स्टैंप लगाएंगे, अपना सेंटर कोड डालेंगे। जो भी फॉर्म आप हमारे पास भेजेंगे, NIOS को भेजेंगे, उन प्रत्येक फॉर्म के ऊपर आप स्टैंप और अपना कोड लगाएंगे। और कोई भी कैश जब आप स्टूडेंट से रिसीव करते हैं तो आपको प्रत्येक कैश के अगेंस्ट में कैश रिसीट इश्यू करना होगा।
कोई भी चीज बिना इश्यू के कैश आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रत्येक कैश के लिए आपको रिसीट इश्यू करना होगा। और इसके लिए जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो स्टैम्प डिजाइन है और कैश रिसीट फॉर्मेट हम देंगे। आप अपनी कैश रिसीट प्रिंट कराएंगे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इस स्टेप का मकसद होगा आपके बिजनेस को रन करना। ये मकसद ये है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं आखिरी स्टेप जिसे हम कहते हैं स्टेप 5, जो रिपोर्टिंग और फॉलोअप में होती है। फैसिलिटेशन को रेगुलर रिपोर्ट्स और रेगुलर सर्विसेज के बारे में जो आप स्टूडेंट को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इसकी जानकारी पीसीटीआई एजुकेशन सोसाइटी को टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, या फिर जो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया जाएगा या हम वर्बली जो एग्री करते हैं जिसे हम साइन ऑफ करते हैं, उस हिसाब से आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी पीसीटीआई एजुकेशन को देनी पड़ेगी। जो भी जानकारी पीसीटीआई एजुकेशन सोसाइटी आपसे मांगेगा, फॉर्मेट मांगेगा, उस फॉर्मेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करके पीसीटीआई एजुकेशन सोसाइटी को मेल करना होगा। और इसके सारे फॉर्मेट की जानकारी आपको मिड ऑफ मार्च में यानी कि मार्च 2014 में जानकारी दी जाएगी और ये सारे फॉर्मेट आपको फिल करके टाइम टू टाइम देना पड़ेगा एजुकेशन सोसाइटी को। दिस विल गिव अ आउटकम और द गोल इज टू हैव अ सेटिस्फाइड स्टूडेंट, फैसिलिटेशन सेंटर एंड एनआईएस। एवरीबॉडी शुड बी सेटिस्फाइड। आइए फिर से एक बार आपको मैं समझा दूं। प्रोसेस डॉक्यूमेंट ये कहता है कि सबसे पहले तो एग्रीमेंट साइनिंग प्रोसेस होता है। सेकेंड स्टेप में एग्रीमेंट साइन होने के बाद आपको पीसीटीआई अपनी तरफ से एक लॉगिन आईडी देती है। आप लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स वहां पे लोडेड हैं, आप वो देखते हैं और उसके बाद आप 2500 रुपए पीसीटीआई एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर जमा करते हैं और हमें इंटीमेट करते हैं। जैसे ही आप हमें इंटीमेट करेंगे, हमारी संस्था यानी कि पीसीटीआई एजुकेशन सोसाइटी आपके पास 100 कंट्रोल नंबर इश्यू करेगी जो आपके एडमिशन फॉर्म और प्रोसेसिंग फॉर्म के लिए यूजफुल होंगे। और इसके बाद स्टेप 4 में आप स्टूडेंट को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कोई भी सर्विस के बदले में जब आप कैश रिसीव करते हैं, आप उसके अगेंस्ट में रिसीट जरूर इश्यू करेंगे स्टूडेंट को। कोई भी कैश बिना रिसीट के नहीं इश्यू करेंगे आप। और अंत में एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट करते हैं स्टेप 5 में, जहां पर टाइम टू टाइम जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी पीसीटीआई एजुकेशन सोसाइटी द्वारा, वो आप सही और टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप हमें जानकारी अपडेट कराते रहेंगे। इसका एंड रिजल्ट होगा कि हम, आप और एनआईएस और स्टूडेंट्स सारे ही सेटिस्फाइड रहें और डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। और कोई क्वेरी या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पीसीटीआई एजुकेशन सोसाइटी से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।